करेंगे, उन पे भी आते हैं। निगान वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। आज वो स्वात अपने घर गए, अपने वालिदैन कब्र पे गए वालिद साहब की, फिर वहाँ पे अपने हुजरे में उन्होंने मुलाकातें की हैं और वहाँ उन्होंने जो बात की है वो कहते हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर और तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होंगे, क्योंकि आइन में हमारी मुद्दत 2 माह से ज़्यादा नहीं है। ना मैं रहना चाहता हूँ, मैं ये करा के और बड़े आराम से अपने घर जाना चाहता हूँ। रिस्पेक्टेबल पोजीशन ली है उन्होंने और इसकी भी तारीफ़ की जानी चाहिए। पहली बात तो ये कि मुझे अच्छा लगा कि वो ओथ उठाने के अगले ही दिन जो है अपने आबाई गांव गए हैं ताकि वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल के शेयर कर सकें वो। दूसरी बात ये है कि उन्होंने पहला ही जो इकदाम किया है कि इलेक्शन 25 जुलाई को होंगे, ये बड़ी कमिटमेंट की बात है, ये बड़ी सेंसिबल बात है। और वो अगर चीफ जस्टिस साहब की तरह इसके ऊपर कायम रहते हैं तो जो भी हुकूमत आके बनाएगी वो पार्टी, जो भी उसके बेनिफिशरी होंगे, उनको इन 2 अशखास का मशकूर रहना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब का भी और एक्टिंग केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का भी। बहल जी, नासिर मुल्क साहब सारी उम्र दबंग आदमी रहे हैं, फैसले भी दबंग किस्म के करते रहे हैं, कोई लिहाज भी नहीं किया था उन्होंने यूँ सज़ा दिलाने का भी, बाकी वालों से भी। और याद रखें एक बात और बड़ी जो है नाज़रीन, पीपल्स पार्टी ही उन्हें बहाल किया था दोबारा जज के ओहदे पर, इसके बावजूद उन्होंने ये फैसला दिया और पीपल्स पार्टी की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस फैसले को कबूल किया। हाँ, उसके कोई एजिटेशन नहीं हुआ जी, अदालत में खड़े रहे और चले गए घर आराम से। बहरहाल अच्छी बात है, ये नहीं कहा कि मुझे क्यों निकाला। मुझे खुशी है कि मुझे आज ये कहते हुए बुखारी साहब के सामने कि उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुझे क्यों निकाला। बहरहाल जी आगे एक मिनट बात करके फिर आप भागा ना करें। मैं तो नहीं भाग बिल्कुल ठीक है, उन्हें किसी ने निकाला नहीं था, उन्होंने ओथ ना लेके खुद फैसला किया था कि मैं जा रहा हूं, तो क्वालिटेटिव फर्क है जी। आगे चले जी।